हेलो फ्रेंड्स, रीट 2022 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके लिए आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajudboard.rajasthan.gov.in पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई इंफॉर्मेशन को ही आप ऑथेंटिक माने। किसी भी थर्ड पार्टी पर दी गई किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को आप ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। rajudboard.rajasthan.gov.in और इसके ऊपर लिंक मिलेगा आपको रीट 2022 मेन वेबसाइट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। याद रखिएगा, इन वेबसाइट्स पर जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसे ही आप ऑथेंटिक मानेंगे। किसी भी थर्ड पार्टी पर दी गई इंफॉर्मेशन को आप सही नहीं मानेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है। सबसे पहले ऊपर बैंक के हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि पेमेंट ऑनलाइन किया जाना है या फिर कैश के मीडियम से, जैसे भी है। तो उसके लिए कोई भी पेमेंट से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप बैंक से संपर्क करेंगे, और फॉर्म भरे जाने से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इन पर आप संपर्क करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट के लिए करना क्या है, यहाँ पर दो स्थितियां हैं। जो कैंडिडेट रीट 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि उनमें से कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने रीट 2021 के लिए फॉर्म भरा था लेवल 2 के लिए, क्योंकि लेवल 2 का एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने लेवल 2 अथवा बोथ के लिए अप्लाई किया था, उनके लेवल 2 की उनसे फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिनका लेवल 2 का था उनको सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा, लेकिन उनसे फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा कोई कैंडिडेट यदि फ्रेश बैठना चाहता है लेवल 1 के लिए या लेवल 2 के लिए, या यदि एप्लीकेबल एलिजिबल है तो बोथ के लिए, तो उसके लिए उसको यहाँ पर जनरेट चालान फॉर एग्जाम फी पर क्लिक करना है। दोनों केस में इसी पर ही आना है, एग्जम्प्टेड और पेड केस में। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फॉर लेवल 1, फॉर्म फॉर लेवल 2 और बोथ ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप लेवल 2 के लिए क्लिक करते हैं तो एक वार्निंग मैसेज आएगा जिसका आपको पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू कैंडिडेट हैं या ओल्ड कैंडिडेट रीट 2021 के हैं। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपसे सारी इंफॉर्मेशन भरवाई जाएगी, जिससे कि कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इत्यादि सारी डिटेल। और यदि आप कैंडिडेट ओल्ड हैं तो आपका रीट 2021 का फॉर्म नंबर, रोल नंबर, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपसे भरवाई जाएंगी। और यदि कैंडिडेट लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे सीधा सीधा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। अब मान लीजिए हम लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ओल्ड के केस में आप अपनी डिटेल डालेंगे, और न्यू के केस में मान लीजिए हमने यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिख दिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है और जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर है आपका, वो लिख सकते हैं। वैलिड मोबाइल नंबर ही लिखिएगा। फ्यूचर में किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन की यदि जरूरत पड़ती है या कोई भी इंफॉर्मेशन देना यदि जरूरी होगा तो उस केस में इसी मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जाएगा। फीस केवल लेवल 1 हो या केवल लेवल 2 हो, उस केस में 550 रुपये है। बोथ के केस में 750 रुपये लिए जाएंगे। पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में आपको ई मित्रा से पेमेंट करना है। आप चालान लेकर के कियोस्क पर जाएंगे ई मित्रा पे, वहां से इसका पेमेंट होगा। और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं तो ऑनलाइन के केस में आपके सामने दो हैं, आईसीआईसी एंड एचडीएफसी। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट करें, सबमिट एंड पे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट का चालान बन के आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करके रखें, क्योंकि
फ्यूचर में कोई भी आपको सर्च करना है या फॉर्म भरना है, फीस जमा यदि हो जाती है या पेमेंट करने के बाद में इन केस किसी रीजन से आपकी फीस वेरीफाई नहीं होती है, तो उस केस में ये फॉर्म नंबर ही आपके काम आएगा। यहाँ से आप जैसे ही पे फी करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से अपना फीस पेमेंट करके और आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फीस पे करें, और फीस पे करने के बाद में जो भी पेमेंट स्लिप बना के आएगी उसका भी प्रिंट आउट आप संभाल के रखें, क्योंकि हमने वहां से कैंसिल किया है तो यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। यदि आपका सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल विद सक्सेस आपके पास आ जाएगी। जब यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएगी, डेट आ जाएगी, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपके सामने प्रिंट हो जाएगा, जिसका कि आपको संभाल के रखना है। फ्यूचर में जो किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन या आपको फॉर्म प्रिंट करना है या कल को एडमिट कार्ड प्रिंट करना है, वहां पर ये फॉर्म नंबर ही आपके काम आएगा। तो इस तरीके से आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फीस जमा कराने के बाद आपको फॉर्म पूरा भरना होता है। तो फीस जमा कराने के बाद इन केस यदि आप अपना फॉर्म नंबर भूल जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पर फॉरगेट चालान का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें कैंडिडेट नाम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और किस लेवल के लिए उसने अप्लाई किया है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपके इस इंफॉर्मेशन से मैच करता हुआ डाटा मैच होता है तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, पेमेंट कर लिया हमने, हमारे खाते से तो कट गया, लेकिन रीड की वेबसाइट पर आकर उसका ट्रांजैक्शन डिटेल अपडेट नहीं हुई किसी भी रीजन से, तो एक चेक चालान पेमेंट स्टेटस ऑब्लिक रीप्रिंट चालान का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करके अपना जो भी चालान नंबर हमने पहले कहा था आपको संभाल कर रखना है, वो चालान नंबर यहाँ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, तो उसका ट्रांजैक्शन स्टेटस आपको पता चल जाएगा। यदि वेरीफाई नहीं है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास यदि चालान नंबर नहीं है तो क्या करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर फॉरवर्ड चालान नंबर का ऑप्शन दे रखा है। तो आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, जैसे भी चाहें आप इसको यूज में ले सकते हैं। चालान नंबर नहीं है तो आप ढूंढ लें, पैसा कट गया है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके वेरीफाई कर लें। और रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, पहले आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, उसके बाद में रीप्रिंट वाले पे काम कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फीस जमा करानी है, फीस जमा कराने के बाद ही आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कराते हैं, फीस जमा कराने के बाद आप जब फिर एप्लीकेशन फॉर्म पर आएंगे तो आपका जो भी चालान नंबर था वो चालान नंबर आपसे डलवाया जाएगा, साथ में मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। यदि आपकी फीस एग्जम्प्टेड है तो वहाँ जो आप चालान जनरेट करेंगे तो वहाँ पर स्टेटस में एग्जम्प्टेड लिखा आ जाएगा। यदि फीस पे कर देते हैं तो ट्रांजैक्शन स्टेटस जो भी आएगा वो मिल जाएगा आपको। अब क्योंकि मान लीजिए हमने कोई ऐसा कैंडिडेट लिया जिसने रीट 2021 में लेवल 2 का फॉर्म भरा था, अब उसके लिए जैसे ही हमने उसका चालान नंबर रीट 2022 वाला चालान नंबर डाला, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाला, तो नाम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर 2021 के रीट के अकॉर्डिंग उठ करके आ जाएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन आपको सारी भरनी है, वही जनरल डिटेल है कि जैसे कैंडिडेट का जेंडर, मेल फीमेल जो भी है कैंडिडेट का यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड एंड अनमैरिड जो भी एप्लीकेबल होगा वो लेना होगा। रिलीजन जो भी कैंडिडेट का है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से फीमेल ले लिया, मैरिटल स्टेटस में हमने मान लीजिए डाइवोर्स, विडो, अनमैरिड एंड मैरिड। इसमें मान लीजिए हमने यहाँ से मेल लेते हैं तो आपको मैरिड अनमैरिड दो ही चीजें मिलेंगी। हमने मान लीजिए उसको यहाँ से अनमैरिड ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर है जो आपको लिखना है, कैंडिडेट का जो भी होगा वो आप सही सही लिखेंगे। आरक्षण कैटेगरी जिस पर जो भी एप्लीकेबल होती है वो आप यहाँ से लेंगे। अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, जिस पर जो भी एप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा यहाँ पर आपका
जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कल को यदि आपका सिलेक्शन होता है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो इसके लिए आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक अप्लाई करें। यदि कोई कैंडिडेट ट्राइबल एरिया से है तो एसटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस में हमने यहाँ बता रखा है कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं भरने होंगे। आपका जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि आपके जो सर्टिफिकेट प्रिंट होता है ये एलिजिबल कैंडिडेट्स का, उसके ऊपर पूरा एड्रेस प्रिंट होता है, इसलिए सही सही एड्रेस ही विथ पिन कोड लिखिएगा। मान लीजिए यहाँ से हमने बांसवाड़ा ले लिया, पिन कोड जो भी आपका है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो हमने रजिस्टर्ड कर रखा होगा वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जब भी आप अप्लाई करेंगे पहली बार तो यहाँ पर आ जाएगा सब कुछ। इसके अलावा कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है आपका वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस या नो। स्पेशल डिसेबिलिटी पर्सन कोई है तो उसका यस यस करेंगे तो उसके टाइप आते हैं जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होगा वो लेंगे, अदरवाइज आप नो लेंगे। नेशनलिटी, इसके अलावा क्या आप राजस्थान का मूल निवासी हैं, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा यदि आप राजस्थान के मूल निवासी होंगे। आप हाँ कहेंगे तो आपका मूल निवासी का जिला पूछा जाएगा, क्योंकि हम यदि किसी अदर रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टीएसपी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और जिन जिलों के ऊपर वो वैल्यू एप्लीकेबल होती है वो कैटेगरी वही आप जिला यहाँ से ले सकते हैं। जैसे बांसवाड़ा आप टीएसपी में जाना चाहते हैं, शहरिया 12 के लिए रहता है, टीएसपी के जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो आते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप टीएसपी ले सकते हैं। यदि आप यहाँ से शहरिया लेते हैं तो शहरिया के केस में आपको केवल 12 लेना होगा, अदरवाइज हमने यहाँ से जो भी आपका है वो ले लिया। बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट शुड बी सेम, ठीक है। हमने यहाँ पर क्योंकि हमने मूल निवास वो लिया है तो ये भी यही लेना होगा, डिफरेंस नहीं हो सकता अलग अलग। इसके अंदर भी आपको तहसील है, कुछ जिलों में कुछ लिमिटेड तहसील्स होती हैं और कुछ पूरे पूरे जिले हैं, तो आपको यहाँ से तहसील में आपको जहाँ जिसके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो लेंगे, जो भी गाँव है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र की वरीयता, यहाँ एक चीज स्पष्ट करना है कि ये केवल एक प्रेफरेंस के रूप में लिया जा रहा है, बाकी सेंट्रल लोकेशन जो होता है वो डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेंटर्स पे रहेगा। अब यहाँ से मान लीजिए हमने पहला डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा ले लिया और दूसरा हमने बाड़मेर ले लिया। जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, दोनों सेम कभी भी नहीं होंगे। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ मीडियम जो भी आप लेंगे यहाँ से, और क्योंकि हम लेवल 2 का फॉर्म भर रहे हैं तो लेवल 2 के लिए आपके कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, स्ट्रीम जिसको कहते हैं अपन, मैथमेटिक्स एंड साइंस है या सोशल स्टडी है, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये लेवल 2 के लिए ये कंपलसरी है, इसको लेना ही होगा। अब क्योंकि हम रीट 2021 के डाटा से आए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर हमारे सामने जो भी होगी वो आ जाएगी। और अब आता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए कि आपने 10th कहाँ से की है, उसके पूरे बोर्ड जो भी एफिलेटेड इक्विवेलेंट टू राजस्थान बोर्ड हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पास कब किया, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2000 डाल दिया, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे, फॉर मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी जहाँ से भी कहीं से आपने किया है उसको आप यहाँ से लिखेंगे। ग्रेजुएशन आप पीयरिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी बीएड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं
या हो सकता है कि उन्होंने कोई दूसरे इक्विवेलेंस कर लिया हो, वापस कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर अपीयरिंग भी ले सकते हैं। या आप मान लीजिए हमने अपीयरिंग नहीं लिया और हमने यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आप इसको भरेंगे। इसके बाद में इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप, क्योंकि लेवल 2 या लेवल 1 के लिए जो बेसिक अपनी एलिजिबिलिटी होती है बीएसटीसी और इक्विवेलेंट, जिसको डीलिट भी बोलते हैं, और या बीएड और इक्विवेलेंट, जिसके ऊपर या अपीयरिंग भी हो सकते हैं या पास भी हो सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट ने दोनों का रखे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ से क्लियर किया है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और मान लीजिए हम बीएड ले रहे हैं तो बीएड के लिए बीएड और इक्विवेलेंट हमने मान लो यहाँ से बीएड एजुकेशन ले लिया, कहाँ से क्लियर किया है वो यहाँ से हमने डाल दिया इसको। पासिंग ईयर हमने यहाँ पर 2012 डाल दिया और यहाँ पर हमने इसके मार्क्स डाल दिए कि हमारे ये मार्क्स आए थे। तो जिसके ऊपर जो भी चीज एप्लीकेबल होती है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और ये डिटेल बहुत सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि सारा भविष्य इसी पर ही टिका हुआ है। आपके डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल आपने गलत भर दी तो इसके लिए जो भी समस्या होती है इसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा। कृपया सारी डिटेल बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें और एक बार फाइनल आके सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को और देख ले, ऊपर तक जो भी आपने भरा है वो सही है कि नहीं है। और सारी डिटेल भरने के बाद में यहाँ पर आता है पहचान का चिन्ह, जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होता है वो यहाँ लिखेंगे। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट ये है कि कैंडिडेट को फोटो सिग्नेचर तो अपलोड करने हैं, साथ ही आपको आधार कार्ड के फ्रंट और एक आपके सेकेंडरी यानी 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। तो ये चीजें आप सावधानी पूर्वक अपलोड करें, क्योंकि जब फोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए, उस पर फेस मैक्सिमम दिखाई देना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो यदि आपका एडमिट कार्ड पे फोटो क्लियर नहीं होगा तो कोई भी समस्या होती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी को खुद जिम्मेदार रहेगा उसके लिए। तो आप यहाँ से चूज करेंगे जिसकी जो भी जहाँ भी फोटो पड़ी हुई है वहां से उसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपनी फोटो चूज फाइल करके आप फोटो अपलोड करेंगे, साथ में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा जो भी है। सिग्नेचर कोशिश कीजिए कि ब्लैक मार्कर से हो, क्लियर हो, क्योंकि ब्लू पेन से किए हुए जो सिग्नेचर होते हैं जब आप उसको स्कैन करते हैं या फिर जब उसको स्कैन को प्रिंट निकालते हैं तो बहुत लाइट आता है। इसलिए सिग्नेचर कोशिश करें कि ज़्यादा बेटर क्वालिटी के हों। इसके अलावा आपको अपना आधार जो भी है उसका फ्रंट आपको अपलोड करना है, और सेकेंडरी की जो भी आपकी सर्टिफिकेट है दी की साइज के अकॉर्डिंग ही आप उसको अपलोड करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। पूरा चेक करने के बाद में आप सबमिट एंड सेव करेंगे। एक बार फॉर्म को सबमिट करने से पहले सावधानी पूर्वक देख लें, कोई भी इंफॉर्मेशन यदि गलत है तो उसको आप सुधार सकते हैं, क्योंकि कोई भी यदि गलत इंफॉर्मेशन होगी तो फ्यूचर में जो भी समस्या होगी उसके लिए अभ्यर्थी परेशान होंगे। इसलिए बेटर ये है कि सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को देख लें और उसके बाद उसको सेव करें। सेव करने के बाद में जो भी फॉर्म बन के आता है उसका प्रिंट आउट आप संभाल के रखें। यदि हो सके तो उसकी पीडीएफ बना करके अपने ईमेल पर भी डाल लें, ताकि कहीं आपका फॉर्म मिस हो जाए तब वहां से उसको ले सकें। क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे तो आपको फॉर्म नंबर की जरूरत रहेगी, और जब कभी आपका किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसके साथ में हो सकता है आपसे फॉर्म भी मांगा जाए जिसके ऊपर आपकी सारी डिटेल भरी हुई होगी। तो ये सारी डिटेल आपको आपके फॉर्म से ही मिलेगी जो वहाँ वेरीफाई करने के काम आएगी। तो बेहतर यह है कि इस फॉर्म का आप सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें और समय पर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आप फॉर्म भरें, कि वो लास्ट डेट्स में
किसी भी टाइप की यदि कोई समस्या होती है पेमेंट से रिलेटेड, लास्ट मोमेंट पे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, सक्सेस नहीं हुआ, फॉर्म भरने से रह सकते हैं, इसलिए बेटर ये है कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उस समय पर सारे फॉर्म फिल करके अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने पास संभाल के रखें। और ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई इन्फॉर्मेशन को ही आप ऑथेंटिक माने। मार्केट में थर्ड पार्टी बहुत सारी वेबसाइट चलती है जो अलग अलग टाइप की, या हो सकता है कुछ भ्रामक जानकारी दे, या ऐसी जानकारी जिससे स्टूडेंट या कैंडिडेट कंफ्यूज हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी की हो वैलिड ना माने। ऑफिशियल वेबसाइट रीड बीएससीआर 2022 और राज्य बोर्ड राजस्थान.gov.in वेबसाइट पर दी गई इन्फॉर्मेशन को ही ऑथेंटिक माने। थैंक यू।